प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने हम सबको यहाँ पर एक किया। प्रभु को विशेष धन्यवाद। एंटर लॉकडाउन, प्रभु की सुरक्षा, कृपा, मार्गदर्शन हम सबके साथ है। अब तक संभाला प्रभु ने, आगे भी प्रभु संभाल लेंगे। विश्वास प्रार्थना में रहकर इस आगे का समय पे हम ध्यान लगाएंगे। प्रभु जरूर हमारे साथ है, प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। प्रभु धन्यवाद। आज एक विशेष संदेश हम बाइबल से सीखने वाले हैं। डोंट डू मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु से कुछ वचन मुझे मार्गदर्शन हुआ। इस मैं सब्जेक्ट ऐसा दूंगा इसको, डोंट डू द मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। हम सब लोग वचन जानते हैं, हम पढ़ेंगे। मत्ती का किताब 7 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, 22 एंड 23। 3 वचन हम ध्यान करेंगे। जो मुझसे है हे प्रभु कहता है, जो मुझे ए प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, ऐसे यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य चिन्ह चमत्कार हमने नहीं किया। तब मैं उनसे खुल के कहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता। हमें कुकर्म करने वाले मेरे नजर से चले जाओ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। इस भाई बहनों, इस वचन हमारे लिए नए नहीं। हम कई सेवकों के द्वारा अलग अलग तरीके से हम ये वचन को सुने हैं, पढ़े हैं। वी नो वेरी वेल दिस वर्स, इवन मोर देन 80% क्रिश्चियंस भाई बहनों को ये वचन बायात भी हो चुका है। यस, यहाँ पर हम दो चीज यहाँ पर डिवाइड करके हम देख रहे हैं। वन इज अ मिनिस्ट्री, सेकेंड इज अ विल ऑफ गॉड। यस, ये प्रभु यीशु मसीह ने दो चीज यहाँ पर अलग अलग रेफर करके बात किया, मिनिस्ट्री एंड द विल ऑफ गॉड, मिनिस्ट्री एंड द विल ऑफ गॉड। सो आज मेरा मैसेज है, आई मीन डोंट डू द मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड। आई मीन डोंट डू द मिनिस्ट्री बट डू द विल ऑफ गॉड। आई मीन तो यहाँ पर प्रभु को यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, उस समय में बहुत से लोग मेरे पास आएंगे, भविष्यवाणी किया, बुद्ध आत्माओं को निकाला, चमत्कार किया। यीशु उनसे कहेंगे, मैं तुम्हें जानता नहीं। I mean, this talks about the ministry. सेकेंड वर्स यीशु ने कहा, जो पिता का इच्छा पे चलता है, आमीन, सो वही मैं राज्य में प्रवेश करेगा। प्रभु आशीर्वाद करें ये संदेश के लिए। आमीन। प्रभु धन्यवाद। मिनिस्ट्री, आमीन, इसमें ये वर्ड पहला में अंडरस्टैंड करना है। मिनिस्ट्री इज डिफरेंट वर्ड एंड द मिनिस्टर इज अ डिफरेंट वर्ड। दिस टू वर्ड आर वेरी डिफरेंट। मिनिस्ट्री इज डिफरेंट वर्ड, मिनिस्टर इज अ डिफरेंट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसे समझने के लिए मैं ऐसा एग्जाम्पल यूज करूंगा। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और आपका मालिक आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, यस, आपका मालिक पसंद नहीं कर रहा है, बट आप जॉब कर रहे हैं, बट इसके वजह से आपको सैलरी दिया जाएगा। यस, आपको सैलरी, दैट इज कॉल्ड द मिनिस्ट्री। मिनिस्टर मीन्स व्हाट? मिनिस्टर मीन्स व्हाट? एक पर्सनल रिलेशन विथ ओनर, एक पर्सनल रिलेशन, आई मीन एक पर्सनल रिलेशन विथ ओनर। आई मीन मिनिस्टर, आई मीन मिनिस्टर वर्ड इज डिफरेंट, मिनिस्ट्री वर्ड इज डिफरेंट। सो गॉड विल अप्रूव द मिनिस्ट्री बट गॉड विल नॉट अप्रूव द मिनिस्टर। I mean, please understand this word. God will approve the ministry. God will bless the ministry. God will grow the ministry. But God will not bless, not anoint the minister. I mean, minister word is very different. Ministry word is very different. I mean, ये दो चीज़ों को पहले हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। I mean, very shortly लॉकडाउन खुलने के बाद we are going to start a prophetic classes. आमीन। चर्च में एक प्रॉफिटिक क्लासेस प्रभु ने लीड किया मुझे शुरू करने के लिए। उसमें मैं कई और डिटेली मिनिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करने वाला, हाउ टू ऑपरेट द गिफ्ट्स,
I mean, how to understand the will of God, everything. After lockdown, we are going to start a prophetic classes. मैं inform करूँगा. Yes, try to join our prophetic class. प्रभु आशीर्वाद करे. वापस वचनों पे आ जाएंगे. I mean, the Bible says ministry and the minister. I mean, मेरा सब्जेक्ट आज ये है मंडली के लिए. I mean, सभी भाई बहनों के लिए. Bible says, don't do the ministry, do the will of God. Do the will of God. इस वचन को समझने के लिए हम जाएंगे 1 Samuel. We'll open a Bible. 1 Samuel chapter 15 verse 3 हम पढ़ेंगे. 1 Samuel chapter 15 verse 3 क्या कहता है? शमूएल ने सॉल से कहा, तुम जाके अमलेकियों का जो कुछ भी उनका है उसे बिना बिना कोमलता किए उसे नष्ट कर. यस, यहाँ पर एक ऐसा लेंगे, एक मिनिस्ट्री का जॉब दिया जाता है. मिनिस्ट्री का जॉब किसको? राजा सोल. किंग सोल इज अ फर्स्ट किंग फॉर द इजराइल, इज अ फर्स्ट किंग फॉर द इजराइल. आमीन. प्रॉफिट सामुएल ने उसके काम दिया गया प्रभु की मार्गदर्शन से, तुम जाके अमलेकियों को सब कुछ नष्ट करो. आमीन. वचन 7-8 क्या कहता है उसी में? चैप्टर 15 वर्स 7 और 8 पढ़ेंगे. कैसे लिखा? शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है, आमीन, अमलेकियों को मारा और उनकी राजा आगाब को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर दिया. परंतु आगाब पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, आमीन, अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, आमीन, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की. आमीन. सो यहाँ पर एक जॉब दिया जाता है, एक मिनिस्टर को एक जॉब दिया जाता है, गो एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग. बट वचन साफ कहता है सोल ने सब कुछ नष्ट किया जो योग्य नहीं था. यस, बट वचन कहता है आगाब राजा और अच्छी सी अच्छी भेड़ बकरी को नष्ट नहीं करना चाहता, वो इजराइल में लेके आए. वचन कहता है 26 पढ़ेंगे उसी में. 15:26. शमूएल ने सॉल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने से आमीन. सो यहाँ पर सोल ने अपनी राज पदवी उसने लॉस किया. यस, इंग्लिश बाइबल से कहता है यू हैव रिजेक्टेड द लॉर्ड्स कमांडमेंट एंड लॉर्ड हैड रिजेक्टेड यू एज अ किंग. ऐसा इंग्लिश में लिखा. आमीन. सो बाइबल में वचनों से हम क्या सीख रहे हैं? सोल डिड द बेस्ट मिनिस्ट्री. आमीन. मैं ऐसा बोलूंगा 90% मिनिस्ट्री उसने अच्छा किया या 99% मिनिस्ट्री उसने अच्छा किया. उसकी इंस्ट्रक्शन था कि जाके तुम अमलेकियों को डिस्ट्रॉय करो. एंड बाइबल क्लियरली सेज वर्स 7, 8, 9 में, आमीन, उसने 7 और 8 में मैक्सिमम चीजें उसने डिस्ट्रॉय किया. ओनली उसने एक ही या 0.1% में बोलूंगा 100 में 1% आगाब वो राजा अमलेकियों का राजा आब और उसकी अच्छी सी भेड़ बकरी उसने सिर्फ जिंदा पकड़ के इजराइल में लेके आया, बाकी सब कुछ उसने रिजेक्ट किया था, सॉरी डिस्ट्रॉय किया था. बट प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं कि 99% जॉब ही हैज कंप्लीटेड बट स्टिल ही हैज बीन रिजेक्टेड एज अ किंग. उसे राज पदवी से निकाला गया. आमीन. सो बाइबल वचन में हम क्या सीख रहे हैं? आमीन. डोंट डू द मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड. वचन कहता है डू द विल ऑफ गॉड, डोंट डू द मिनिस्ट्री. सो राजा सोल ये काम क्यों किया? आमीन. क्यों किया? हम इस बाइबल से एक वचन और पढ़ेंगे. 15 अध्याय में 24 पढ़े. क्या लिखा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है प्रजा के लोगों का भय मान के उनकी बात सुन के यहोवा की आज्ञा तेरे बातों का उल्लंघन किया. आमीन. प्रभु आशीर्वाद करे. सो टुडे दिस इज द मिनिस्ट्री. आमीन. सो बाइबल, सो मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स नाउ डेज दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. आमीन. दे आर अफ्रेड ऑफ द पीपल. आमीन. चर्च
चर्च में पास्टर सामने खड़ा है, बट चर्च को रूल करने वाले सामने बैठे रहेंगे। आमीन। ओपनली मैं शेयर करा, प्रभु आशीर्वाद करें। तो सॉल को प्रभु ने राज पदवी से निकालने का वजह है, आमीन, सॉल इज अ पर्सन मैन प्लीसिंग किंग। ही वाज अ मैन प्लीसिंग किंग, नॉट ए गॉड प्लीसिंग किंग। आमीन। वो प्रभु को खुश करने वाला राजा नहीं था वो, आमीन, मनुष्य को खुश करने वाला राजा था। आमीन। टुडे आज वचन में हम क्या सीख रहे हैं? डोंट डू द मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड। आमीन। सो बाइबल में मिनिस्ट्री इन दिनों में, आमीन, पूरा वर्ल्ड मिनिस्ट्री करना पसंद करते हैं, बट पूरा वर्ल्ड में हार्डली फ्यू पीपल प्रेस लॉर्ड शो मी योर विल, लॉर्ड टीच मी योर विल। आमीन। सो बाइबल नो, सो इन दिनों में मिनिस्ट्री करना हर एक व्यक्ति पसंद करता है, हर एक व्यक्ति। मैं मेरे करियर में लाइफ टाइम में जितना लोग बोले, एवरीवन आर लव टू डू द मिनिस्ट्री। और कई लोग मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, पार्ट टाइम मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं। सो बाइबल नो, प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? मिनिस्ट्री, आई मीन, God will bless the ministry, but God will not bless the minister. ये दोनों डिफरेंट वर्ड है, अंडरस्टैंड कर लो। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। तो सॉल राजा का लाइफ में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल से, आमीन, जो चीजें उसे नष्ट करने के लिए बोला गया, उसने वो उसमें से 1%, ओनली 1% he brought to the Israel। एक ही चीज 1% सिर्फ उसे लेके आए, and he has been rejected। आमीन। सो बाइबल, सो यदि हम प्रभु का इच्छाओं को यदि हम पूरा नहीं करेंगे, आमीन, सो मिनिस्ट्री, आमीन, सो इन दिनों में मुझे आज भी एक दिन याद है, एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में मैं फर्स्ट लाइन में बैठा था, ब्यूटीफुल वर्शिप हो गया। वो होने के बाद में, आमीन, एक प्रभु का दास, ये नाम बोलना जरूरी नहीं, एक प्रभु का दास सामने खड़े हुए पास्टर्स को कुछ गाइडलाइंस देने के लिए। एज ए सुन वो आके स्टेज में खड़ा, उनको वेलकम किया गया, और जैसा उन्होंने माइक लिया, इमीडिएटली लॉर्ड ने मुझे कम्युनिकेट किया, आई मीन, आई फील माई स्पिरिट, यस, ही हैज बीन रिजेक्टेड पर्सन। The person who is standing on the stage is a rejected person. Yes, I left him. He is rejected. Immediately मैं वो कॉन्फ्रेंस से मेरा बैग लिया, मेरे फ्रेंड्स को कहा I have some urgent work, मैं उस कॉन्फ्रेंस में बाहर निकल गया। लेटर ऑन मेरे टीम को मैंने इन्फॉर्म किया, दिस इज व्हाट लॉर्ड टोल्ड मी, आई लेफ्ट द कॉन्फ्रेंस। आमीन। सो बाइबल नो, सो ओपनली मैं शेयर करा, इन दिनों में मिनिस्ट्री, बाइबल सेज, आमीन, डोंट डू द मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड। आमीन। सो किंग सॉल डिड अ वेरी गुड मिनिस्ट्री। आमीन। परसेंटेज अगर आप पूछेंगे, मैं बोलूंगा 99%। Yes, 99% इट द बेस्ट मिनिस्ट्री, ओनली 1% कमी रह गया। क्या? राजा आपको जिंदा पकड़ा गया और वहां का भेड़ बकरी लेके आए। रेस्ट ऑफ 99% he did the best ministry, but still he has been rejected as a king। Yes, प्रभु क्वेश्चन में आज हम क्या सीख रहे हैं? Yes, take it very seriously। I mean, man pleasing king। Yes, सॉल राजा कौन था? एक मनुष्य को खुश करने वाला एक व्यक्ति था। वचन में साफ उसने कहा, यस, मेरे प्रजा को डर के, मेरे प्रजा की बातों को मान के मैंने ये चीज किया कर। आमीन। आज प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। विल गो टू द बाइबल, 1 थेसलोनिकल, यस, चैप्टर 2 वर्स 4। 1 थेसलोनिकल चैप्टर 2 वर्स 4 क्या लिखा गया? पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा के सुसमाचार, वचन कहता है प्रभु ने हमें योग्य ठहरा के सुसमाचार सौंपा है, और वैसे ही हम वर्णन करेंगे। आमीन। इसमें मनुष्य को नहीं, परंतु परमेश्वर को, जो हमारा मनों को जांचता है, प्रसन्न करता। आमीन। बाय इंग्लिश बाइबल सेज, प्लीज द गॉड नॉट अ मैन। यस, we have been chosen to please God, not a man। Amen। So Bible, so Christian's life ministry is not a pleasing the people। Amen। मनुष्य को खुश करने वाला जीवन मिनिस्ट्री नहीं होता है, मनुष्य को खुश करने वाला क्रिश्चियंस लाइफ नहीं होता है। वचन यहाँ पर साफ लिखा है, मैथ्यू 7:21, 22, 23, वी नो वेरी वेल। ये वचन हम अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं, हम सबके वर्ड्स पता है। वहां पर दो वर्ड हम सीख रहे, 2 words we are learning, one is ministry, one is the will of God। आमीन। सो बाइबल में आज मेरा संदेश है, डोंट डू द मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड, डू द विल ऑफ गॉड। आमीन। वहां पर 3 कैटेगरी रेफर किया गया उस मत्ती का किताब में, जो अभी पढ़े थे। प्रॉफिट्स, कोई आकर बोल रहा है मैंने प्रोफेसी किया है, आमीन, मैं दुरात्माओं को निकाला, मैं बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। आमीन। अब इमेजिन करके देखिए क्या लेवल का, आमीन, वो उनकी लेवल कैसा हो सकता है, उनकी लेवल कैसा हो सकता है। दे आर प्रॉफिट्स। आमीन, दे आर प्रॉफिट्स। यस, बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे, बट यीशु ने एक ही वर्ड कहा, मैं तुम्हें जानता नहीं। आमीन। सो बाइबल, सो डोंट प्लान टू डू द मिनिस्ट्री, बट प्लान टू डू द विल ऑफ गॉड। आमीन।
क्योंकि हम उस समय में आकर पहुंच चुके हैं। Now everything is closed. I mean, you cannot do ministry. I mean, अभी कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता है, किसी होटल में एक सेमिनार आप नहीं कर सकते, चर्च में कोई इवेंट नहीं कर सकते। बोलते मिनिस्ट्री का कई प्रकार की दरवाजा इन दिनों में बंद है, बट प्रभु का इच्छा पूरा करने के लिए इस आपका घर का दरवाजा खुला है। I mean, by sitting inside your home, I mean, you can fulfill the will of God. I mean, प्रभु की इच्छा। I mean, यदि कोई मिनिस्ट्री कर रहे हैं या मिनिस्ट्री में आना चाहते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, डोंट प्रे गॉड ब्लेस माय मिनिस्ट्री, गॉड ब्लेस माय मिनिस्ट्री। यस, प्रभु से प्रार्थना करो, लॉर्ड टीच मी योर वेज, लॉर्ड गिव मी विजडम एंड नॉलेज, लॉर्ड गिव मी अनॉइंटिंग ओ लॉर्ड। आमीन। इस प्रकार की प्रार्थना के द्वारा हमें चीजों को आगे लेके चलना। वचन साफ कहता है मिनिस्ट्री, आमीन। वचन कहता है डोंट डू द मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड। किंग सोल हमारे सामने एक अच्छे एग्जाम्पल है। 99% किंग सोल एक बेस्ट मिनिस्ट्री किया। सैमुएल ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, एवरीथिंग ही हैज कंप्लीटेड। ओनली 1%, 1% उसका लाइफ में कमी पाया गया, बट उसने अपनी राज पदवी उसने खो दिया। इस बाइबल उसने इन दिनों में आमीन प्रभु के वचन से हम एक चीज सीख रहे हैं, मिनिस्ट्री एंड द विल ऑफ गॉड। आमीन। सो पीपल आर लव टू डू द मिनिस्ट्री, बट पीपल आर नॉट इंटरेस्टिंग अबाउट द विल ऑफ गॉड। मुझे वो दिन अभी भी याद है जब मैं चर्च सेवकाई में शुरू किया था। आई एम टॉकिंग 2004 में। कोई भी चर्च शुरू करता है कि प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड मेरे चर्च को बढ़ाओ। ये इसी प्रकार से मेरा भी प्रार्थना था, लॉर्ड ब्लेस माय मिनिस्ट्री, लॉर्ड मेरे चर्च को बढ़ाओ, नए लोगों को लेके आओ। मिडनाइट रफली अराउंड 1:30 बीच रात में से मेरे प्रेयर रूम में, प्राधिकरण में एक बंगलो में रेंट पे लेकर वहां पर हमारे घर से प्रार्थना शुरू किया गया। प्रेयर रूम से गॉड ने लीड किया, कम आउट फ्रॉम योर प्रेयर रूम। रात को 1:30 बजे मेरे घर से प्रेयर रूम से बाहर आकर बड़ी बंगला गार्डन था, मैं हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया। 1:30-1:25 एग्जैक्टली टाइम। प्रभु ने कहा सारे पेड़ को पानी डालो। यस, मैं सरप्राइज हो गया। रात को 1:30 बजे से मैं फिर से पाइप लगाया, सब पेड़ को पानी डाला मैं मेरे गार्डन में। इमीडिएटली पाइप वो फोल्ड करके साइड में रख दिया, वापस हाथ फोल्ड करके मैं खड़ा हो गया। फिर प्रभु ने कहा नाउ यू गो एंड प्रे अगेन। फिर से मैं गार्डन से प्रेयर रूम में आया, फिर से मैं प्रार्थना में बैठ गया। तभी प्रभु ने एक चीज मेरे से बात किया, यू डू योर जॉब। हमें तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। पेड़ को पानी डालना तेरा काम है, उससे बढ़ाना मेरा काम है। ये चीज प्रभु ने मुझे प्रैक्टिकली मेरे सेवकाई का शुरुआत में प्रभु ने मुझे टीच किया। उस दिन से मैं एक ही चीज ध्यान दे रहा हूं कि मुझे दिया हुआ काम कितनी अच्छी मैं परफॉर्म कर सकता हूं, कितनी अच्छी वो काम मैं फुलफिल कर सकता हूं। सो मेरा जास्ती ध्यान आमीन मैं इसी पे लगा रहता हूं। आमीन। बाइबल प्रभु क्वेश्चन में सोल हमारे सामने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। बाइबल सेज आमीन वी आर लर्निंग अ सब्जेक्ट, डोंट डू द मिनिस्ट्री, आमीन, डू द विल ऑफ गॉड, व्हाट द बाइबल सेज। और एक वचन हम पढ़ेंगे बाइबल से। विल गो टू 1 सैमुएल चैप्टर 13 पे फिर से हम आएंगे। सोल का और एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे। यस, 1 सैमुएल चैप्टर 13 एंड वर्स 8 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? शाऊल सामुएल को ठहराए हुए समय पे सोल राजा अर्थात 7 दिन तक वेट करता रहा, बट सामुएल गिलगाल में नहीं आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा होम बलि मैं बलि मेरे पास लेके आओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। शाऊल ने बलि चढ़ाया। जो भी वो होम बलि को जब चढ़ा चुका है, क्या देखता है? शमूएल आ पहुंचा। बस ब्रदर, बस 13 में आइए, उसी में 13 में आए, 13 और 14 पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा तुमने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं? सोल ने कौन सा गुनाह किया? यहाँ पर शमूएल आने में देर हुआ, सोल ने बलि चढ़ाई। ये इसमें यदि हम अपनी नॉलेज से, अपनी दृष्टि में यदि हम देखेंगे, दिस इज नॉट ए सिन। आमीन। ये गलत नहीं है, बट बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? यस, हमें वचन हम लोग क्या सीख रहे हैं? डू द विल ऑफ गॉड, डोंट डू द मिनिस्ट्री। आई मीन
यहाँ पर प्रभु ने अपॉइंट किया प्रॉफिट को बलि चढ़ाने के लिए, राजा को नहीं है। यस, सो सी समटाइम नाउ डेज व्हाट इज हैपनिंग, यस, कुछ समय तक ब्रदर और सिस्टर चर्च में रहते हैं, कुछ समय के बाद पास्टर से थोड़ा नॉलेज उन्हें मिलने के बाद में देन दे स्टार्ट देयर ओन मिनिस्ट्री, दे स्टार्ट देयर ओन मिनिस्ट्री। यस, कैसे मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, चर्च में से एक 4 परिवार को लेके जाते हैं, अभी एक अलग से सेवकाई वो शुरू करते हैं। आई मीन सो बाय बनो, प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, सैमुएल ने सोल से कहा यू डिड द फूलिश थिंग, तुमने मूर्खपना का काम किया, तुमने मूर्खपना का काम किया। बाइबल क्वेश्चन यहां पर लिखा है। आई मीन सो बाय बनो, प्रभु की इच्छा में पहचानना है। आई मीन पास्टर का प्लेस में तुम वैसे खड़ा नहीं हो सकते अंटिल प्रभु का कंफर्मेशन, प्रभु का अपॉइंटमेंट। आई मीन ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, इसमें वर्स 14 हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्या लिखा है 13 में 14 क्या लिखा पढ़ेंगे थोड़ा। परंतु अब तेरा राज्य बना अभी तेरा राज नहीं बना रहेगा। आई मीन यहाँ पर एक छोटा सा सोल ने सेकंड मिस्टेक क्या किया, उसका वजह से सोल का लाइफ में से राज निकलने वाला है। पढ़िए। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया अपने लिए ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, जो उसके मन का अनुसार। आमीन। बस यहाँ पर सोल राजा ने क्या खोया है, आमीन, एक प्रॉफिट का प्लेस लेने का गलती की वजह से सोल राजा क्या खोया है, उसकी राज, उस लॉस इज किंगडम। इंग्लिश बाइबल से, आमीन, बाइबल से ही विल नॉट रूल ओवर, आमीन, आगे और राज नहीं करेगा। प्रभु ने उस कार्ड से राज्य निकाल दिया और उस कार्ड से नहीं, उसकी संतान कार्ड से भी निकाल दिया। बाइबल क्वेश्चन कहता है। आमीन। See, sometimes people want to do the ministry where standing at the prophet place. No, don't do such a mistake. Standing at the pastor's place. अगर God ने appoint किया, please do it. अगर God ने appoint नहीं किया, don't declare yourself as a prophet. Don't declare yourself as a pastor if God is not declared. Amen. So यहाँ पर सोल ने आमीन यही चीज किया। आमीन, उसने वेट नहीं किया, वो अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए उसने आमीन आगे आया। प्रभु को वचन कहता है गॉड हैज रिजेक्टेड हिम। आमीन, सोल ने की, सामुएल ने की वर्ड उससे कहा यू डिड द फूलिश थिंग। आमीन, Bible will take it very seriously. We are learning today. Yes, don't do the ministry, do the will of God. प्रभु की कृपा से वी हैव अ गुड मिनिस्ट्री। प्रभु ने अच्छी सेविका में ब्लेस किया। आमीन, मोर देन 13 ब्रांचेस आज का दिनों में हम फंक्शन कर रहे हैं। आमीन, ऑलमोस्ट 11 पास्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें 8 पास्टर्स इज द फुल टाइम पास्टर जिनको हम मंथली सपोर्ट कर रहे हैं, 1 या 2 पास्टर पार्ट टाइम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं। कुछ साल पहले ऐसे हुआ था, एक पास्टर को मैंने अपॉइंट किया एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, और मैं एवरी मंथ कम्युनियन के लिए मैं वहां पर जाने का, रेस्ट ऑफ टाइम ब्रांच पास्टर टू लीड द ब्रांच। 1-2 महीने के बाद में ब्रांच पास्टर ने वहां का चर्च का पब्लिक के साथ मिलके ऐसा प्लान किया, वी विल रिमूव द येशुदास, हम येशुदास को निकाल देंगे और हम लोग इंडिपेंडेंटली ब्रांच ऑपरेट करेंगे। फिर मेरा 1 मंथ मेरा ब्रेक हो गया, वहां पर जा नहीं पाया, दूसरा काम में बिजी रह गया। जब मैं नेक्स्ट मंथ ब्रांच विजिट किया, आमीन, पब्लिक सब पास्टर ने ऐसा चेंज किया ताकि सभी चाहते कि पास्टर इंडिपेंडेंटली काम करे, मेरा ब्रांच पास्टर, एंड दे डोंट वांट मी। तो दे टोल्ड मी सर हम लोग उनके साथ ही, हम इनडायरेक्टली दे टोल्ड मी, मतलब आई डोंट वांट, ये से आप मत चाहिए हमारा बीच में, आप नहीं चाहिए। प्रभु धन्यवाद, मैं प्रेयर किया, गॉड ब्लेस यू। यस, मेरे पास बहुत सारे मिनिस्ट्री है, यस, गॉड विल ओपन ऑन मोर डोर। और मैंने कुछ उस समय में भी कुछ पैसा उन्हें गिफ्ट किया था, आई गिव सम कैश, नो प्रॉब्लम, आप लोग मिनिस्ट्री कंटिन्यू करो। बाइबल क्यों ओपनली में शेयर करा, विथ इन 1 मंथ, 1 महीने में गॉड की ऐसी जजमेंट उतरा उस ब्रांच पास्टर के ऊपर से। आमीन, ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर 45 डेज। आमीन, लास्ट में ऑपरेशन बिल भरने के लिए भी, हॉस्पिटल बिल भरने के लिए पैसा नहीं रहा। आमीन, फिर हॉस्पिटल में से किसी ने पहचाना, ही वाज जॉइंट विथ मी, मेरे साथ मिले हुए। फिर उन्होंने, हॉस्पिटल टीम ने ब्रांच पास्टर से कहा आपका बिल सिर्फ पास्टर येशुदास भर सकते हैं, उन्हें कॉल करो, वही बिल भर पाएगा, नहीं तो आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। आमीन, उसने कॉल करके मेरे से माफी मांगा। बाइबल एग्जाम्पल मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, अंटिल प्रभु का कंफर्मेशन, प्रभु का अपॉइंटमेंट का बगैर, आमीन, डोंट डायरेक्टली स्टैंड एट द प्लेस ऑफ पास्टर, don't directly declare yourself as a prophet, this will bring a great judgment for you। सोल हमारे सामने एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हम सीखने के लिए। भाई बहनों से इन दिनों में सब कुछ लॉकडाउन है,
चर्चेस आर क्लोज, इवेंट्स आर क्लोज। सो इस समय में हमें मिनिस्ट्री के बारे में नहीं सोचना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के बारे में हमें सोचना है। आई मीन सोल का 2 एग्जाम्पल हमने ब्यूटीफुली सीखा। विल रीड वन मोर वर्स, एफिशिएंस चैप्टर 5 पे हम आएंगे। हम सब ऐसे जानते हैं एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 15 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है, सॉरी वर्स 17 हम पढ़ेंगे। 5:17 क्या कहता है? इस कारण निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। आमीन। प्रभु का वचन साफ कहता है प्रभु की इच्छा क्या, ध्यान से समझो। आमीन। बाइबल में आपके सामने एग्जाम्पल है प्रॉफिट यीशु ने का, आपके सामने एग्जाम्पल है जो IAS लेवल का, आमीन, पास्टर्स, रेवरेंड, जो बुद्ध आत्मा को निकाला, चमत्कार किया, उन सभी आपके हमारे सामने एग्जाम्पल है जो यीशु ने बाइबल से कहा। आई मीन बाइबल से जो यीशु ने कहा वो मैं आपको कह रहा हूं। उन दिनों में बहुत से लोग मेरे पास आएंगे, प्रोफेसी किया था, आमीन, दुरात्माओं को निकाला, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। यीशु उनसे कहेंगे मैं तुम्हें जानता नहीं। आमीन। सो बाइबल माय सब्जेक्ट इज टुडे, डोंट डू द मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड। आमीन। अभी तक यदि आपने प्रेयर किया लॉर्ड ब्लेस माय मिनिस्ट्री, इंक्रीज माय मिनिस्ट्री, स्टॉप प्रेइंग। आमीन। प्रभु से आज प्रेयर करो, लॉर्ड टीच मी योर वेज। प्रभु आपकी इच्छा मुझे बताइए, आपकी मार्ग मुझे बताइए। प्रे ऑन दिस। यस, बाइबल से इन दिनों में एवरीथिंग इज क्लोज, यू कैन नॉट डू द मिनिस्ट्री। कल अगर प्रभु आपको 50 पीपल भेज देगा, आप कहां उन्हें ऑक्यूपाई करेंगे, कौन सा प्लेस में आप गैदर करेंगे। आमीन। एवरीथिंग इज क्लोज। सो नाउ डेज, आमीन, प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने जो प्रकट किया वो संदेश में आपको टीच कर रहा हूं। ये मैं किधर कॉपी करके नहीं, किसी से सुन के नहीं आया। ये प्रेयरफुली गॉड ये वर्ड मुझे दिया, टीच अबाउट द मिनिस्ट्री, अबाउट माय विल। आमीन। मैं ये मैसेज में आपको प्रिपेयर करके आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इस बाइबल क्वेश्चन कहता है, आमीन, डू द विल ऑफ गॉड, डोंट डू द मिनिस्ट्री। विल कम वन मोर एग्जांपल, कम टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 15 और 16। हम सब लोग जानते हैं मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 15 एंड 16 क्या कहता, पढ़ेंगे। जब सांझ हुई, जब शाम हो गया, यीशु के चेले ने उसके पास आया, यीशु का चेलों ने उसके पास आया। ये सुनसान जगह है, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए। आमीन। जब शाम हो गया, यीशु का डिसाइपल यीशु के पास आए और यीशु से कहने लगे, यीशु जी ये बहुत सुनसान जगह है, आमीन, सबको विदा कर दो, लोग जाके गांव में अपनी खाने का सुविधा कर लेंगे। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा इनको जाना अवश्य नहीं, तुम कुछ दो। आमीन। ये सब आगे लिखा है, पढ़ने में टाइम जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टली कह रहा हूं। वन मोर वर्स वहां पर हम पढ़ेंगे। विल कम टू जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 9 हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 9 क्या कहता है? यहाँ एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए। आमीन। बस ब्रदर, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ब्यूटीफुली हम सीख रहे हैं। आमीन। डिसाइपल्स आर डूइंग अ मिनिस्ट्री। डिसाइपल्स, प्रभु का शिष्य वहां पर मिनिस्ट्री कर रहे थे, बट एक छोटा लड़का प्रभु का इच्छा को पूरा किया वहां पर। आई मीन द डिफरेंस इज, वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। Disciples are doing a ministry, but one boy, एक लड़का जो कुछ भी प्रभु के पास लेके आया, I mean, he did the will of God. I mean, बाइबल आज प्रभु को हम क्या सीख रहे हैं? I mean, प्रभु आशीर्वाद करे, don't do the ministry, do the will of God. I mean, the time has came. वचन अभी समय आ चुका है, प्रभु की इच्छा पहचानने का समय आ चुका है, प्रभु की इच्छा को पूरा करने का समय आ चुका है। आमीन। वचन कहता है, आमीन, उन दिनों में बहुत से लोग आएंगे। आमीन। कौन कौन है आपको पता है? बहुत से लोग मेरे पास आएंगे। कौन कौन? यस, यू नो। और यीशु का उत्तर क्या रहेगा? मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं। आमीन। सो ब्रदर एंड सिस्टर, डोंट फोकस मोर ऑन द मिनिस्ट्री, फोकस मोर ऑन द विल ऑफ गॉड। आमीन। ये वचन आज हमें सीखना है। यीशु मसीह ने क्या कहा बाइबल में हम पढ़ेंगे। विल ओपन द बाइबल, जॉन चैप्टर 12। विल ओपन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 26 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यीशु ने कहा, कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, वहाँ पर मेरा सेवक भी होगा। और यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता
उसका आदर करें। आमीन। स्वर्गीय पिता उससे आदर करे, बस हो गया। आमीन। यदि आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपकी टीम या आपका कांग्रीगेशन आपको ऑनर नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम। आमीन। प्रभु की इच्छा को पूरा करो। स्वर्गीय पिता, बाइबल वचन कहता है स्वर्गीय पिता उससे आदर करेंगे। आमीन। हेवनली फादर, हमें अच्छी कहता है स्वर्गीय पिता आपको आदर करेंगे। आमीन। बाइबल ऑल्सो मिनिस्ट्री, व्हाट वी आर लर्निंग टुडे फ्रॉम द बाइबल, डोंट डू द मिनिस्ट्री, do the will of God. Amen. Do the will of God. What is the will of God today? What is the will of God? हमें प्रभु को क्या करना है? एंटायर लॉकडाउन, हमें 5 months हमने क्रॉस किया। What is the will of God? हमें चर्च बंद है कर हमें विश्वासी हम अपनी घर में क्या हम चर्च खोलने के लिए वेट कर रहे हैं या प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए वेट कर रहा है? आमीन। आज का ये समय संदेश सुनने के बाद में प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर दो। प्रभु आपकी मार्ग क्या है, आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में? यस बाइबल, डोंट फोकस ऑन द मिनिस्ट्री, फोकस ऑन द विल ऑफ गॉड। आमीन। फोकस ऑन द विल ऑफ गॉड। यही वचन वहां पर वेरी ओपनली यीशु मसीह ने कहा। फिर से वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। विल कम टू मैथ्यू चैप्टर 7 एंड वर्स 21, 22, 23। हम ध्यान से इस वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा जो मुझसे हे प्रभु कहता मुझसे ये प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आमीन। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पे चलता है। आमीन। सो बाइबल, आज हम कौन से ग्रुप में? पिता की इच्छा पे चलने वाले ग्रुप में, या सेकेंड जस्ट फॉर द मिनिस्ट्री से के लिए हम काम करने वाले में से? वो आर वी टुडे? आमीन। कंटिन्यू करेंगे। नीचे सेकेंड लाइन क्या कहता है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे ये प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से तेरा नाम से दुष्टात्मा को हमने निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम भी मैंने किया, और मैं उनसे खुल के कहूंगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। यस बाइबल, सोच के देखिए वो मूवमेंट कैसा रहेगा। दैट इज द लास्ट मूवमेंट। हमारे सामने 2 दरवाजा है उस समय, ये जो वचन बात कर रहे हैं उस समय लास्ट मूवमेंट, एंड 2 डोर, 1 डोर इज अ हेल, नर्क, और एक दरवाजा है स्वर्ग, एंड नो सेकेंड ऑप्शन। हमें सोच के देखे, जस्ट इमेज करके देखा, आपके सामने 2 दरवाजा है, एक है नर्क और एक है स्वर्ग की दरवाजा। 2 दरवाजा आपके सामने है, और यीशु मसीह आपसे कह रहे मैं तुम्हें जानता नहीं। आप इमेज करके देखो व्हाट विल हैपन, क्या होएगा। उस मूवमेंट को 2 सेकंड के लिए आपके हार्ट में लेके आओ, आपकी माइंड में लेके आओ, जस्ट फॉर 2 मिनट्स के लिए उसको इमेज करो। एक दरवाजा नर्क, एक दरवाजा स्वर्ग है, और बीच में यीशु मसीह के सामने जजमेंट में हम खड़े हैं, और यीशु बोलेंगे हमें जानते नहीं। हमें जिसको प्रभु बोल रहे जानते नहीं, टॉप मोस्ट प्रॉफिट इन द वर्ल्ड, टॉप मोस्ट मिरेकल मिनिस्ट्री इन द वर्ल्ड, हमें टॉप मोस्ट इवेंजलिस्ट प्रेयर वॉरियर्स इन द वर्ल्ड, हमें उनको यीशु बोलेंगे मैं तुम्हें जानता नहीं। इमेज करके देखो, नो सेकेंड चांस। आमीन। नो सेकेंड चांस, दैट मूवमेंट। ब्रदर एंड सिस्टर, वचन आज हम क्या सीख रहे हैं? डोंट डू द मिनिस्ट्री, डू द विल ऑफ गॉड। आमीन। डू द विल ऑफ गॉड। काफी समय इस मैसेज के लिए मैंने प्रेयर किया, प्रभु से मैं एक्सप्लेन कैसा करूं, आपने वर्ड तो दिया, मैं कैसे इस समय बात करूं। इस काफी समय में प्रार्थना में था, काफी समय में बोलने के मतलब काफी दिन में बोलूंगा। हमें लास्ट 3 डेज से इस मैसेज पे मैं लगा हूं, लास्ट 3 डेज से कंटिन्यूसली प्रेयर ऑन दिस मैसेज। इस बाइबल ओपनली में शेयर करो, समय आ चुका है। डोंट डू द मिनिस्ट्री एंड डू द विल ऑफ गॉड। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा। 1 मिनट लिए हम आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड, इस समय के लिए धन्यवाद। ये शब्द को हम समर्पण करते हैं प्रभु, इस शब्द को गहराई से सीखने के लिए हमें कृपा दो प्रभु। ये सोचने में हम पढ़े थे, उस आखिरी दिनों में, उन दिनों में बहुत से लोग आएंगे और ये कहेंगे प्रभु हम आपका नाम पे भविष्यवाणी किया, दुरात्मा को निकाला, चमत्कारों को निकाला, और आपसे आंसर रहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, जस्ट इमेजिन 1 मोमेंट अबाउट द टाइम। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए याद करो वो मोमेंट कैसा रहेगा जब यीशु आपसे कहेंगे मैं तुम्हें जानता नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली। Don't do the ministry, do the will of God. Do the will of God. The time has came. Do the will of God. Don't do the ministry, do the will of God. हम उस समय में पहुंच चुके हैं।
थैंक यू होली स्पिरिट। लॉर्ड मैं ये संदेश जो यहाँ पर आए उन सभी भाई बहनों के लिए, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी इच्छा हमें प्रकट करो प्रभु। ये सच है प्रभु, हम सभी सिर्फ मिनिस्ट्री करना हम पसंद कर रहे थे, बट आपकी इच्छा की तरफ से ध्यान नहीं दिया। आज इस संदेश के बाद में सोल राजा साहब ने कई एग्जाम्पल हमने सीखा है। इस वचनों को सामने रखते हुए प्रभु हम योग्य मिनिस्ट्री योग्य प्रभु सेवकाई करें, योग्य आपकी इच्छा का अनुसार सेवकाई करें। हमें कृपा दो, हमें मार्गदर्शन करो पिता। महिमा गौरव स्तुति हम आपको देते, प्रार्थना विश्वास से सब मिलके यीशु का नाम पर ये प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों प्रभु आशीर्वाद करें जो इस वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो देखिए, बाइबल रेफरेंसेस को फिर से एक बार मेडिटेट करो, प्रभु आपसे बात करेंगे। आमीन। God bless you. Be happy. Very soon we will meet. God bless you.